चलिए, लेबनिज प्रमेय, लेबनिज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम आता है एग्जाम में, का प्रूफ समेत आपको बहुत अच्छे से इसको तैयारी करना पड़ेगा और इससे संबंधित जो सवाल हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लेबनिज प्रमेय का कथन क्या कहता है, स्टेटमेंट, इसका कहना क्या है। तो ये कहता है कि यदि u और v x के कोई दो फलन हो तो x के कोई दो फलन हो तो दोनों के गुणनफल, ठीक है, u और v x के कोई दो फलन है तो दोनों फलनों के गुणनफल का nवां अवकलन। मतलब आप समझ जाइए कि लेबनिज प्रमेय आखिर है क्या, किस लिए काम आता है। तो समझ जाओ कि जब x के कोई दो फलन दिए हो तो दोनों फलनों के गुणनफल का nवां अवकलन निकालने के लिए लेबनिज प्रमेय का इस्तेमाल होता है। अभी तक जितने भी सवाल हम लोग हल कर रहे थे उसमें जिस भी फलन का nवां अवकलज हमको निकालना था वो फलन स्वयं अकेला दिया हुआ होता था, लेकिन अभी क्या है, दो फलन रहेंगे आपस में गुणे में और उनके गुणनफल का nवां अवकलन अपने को निकालना रहेगा। तो लेबनिज ने एक सूत्र प्रदान किया, ठीक है, वो सूत्र अब मैं लिखने जा रहा हूँ। उस सूत्र की मदद से हम दो फलनों के गुणनफल का nवां अवकलज आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और फिर वो प्रमेय क्या कहलाता है, लेबनिज प्रमेय कहलाता है। तो सुनो ध्यान से। तो u इंटू वी है और इस गुणनफल का, इन दो फलनों के गुणनफल का nवां अवकलन का सूत्र होता है, ध्यान से देखो, पहला फलन कौन है, u। एक्चुअली देखो, चलो मैं पहले सूत्र लिख लेता हूँ फिर उसकी उत्पत्ति में वो बात बताऊंगा जो भी मैं उनमें सोचा हूं। मैं पहला फलन का nवां अवकलन, ठीक है, डी एन यू लिख दिया, मतलब कि nth डेरिवेटिव ऑफ u, यानी पहले जो लिखा है उसका nवां अवकलन। v बेचारा जस का तस और u का क्या हो गया, nवां अवकलन हो गया, ठीक है, समझ में। फिर क्या होगा, ध्यान से देखना, फिर मैं लिखूंगा nc1, क्या लिखूंगा, ये पढ़े हो ना आप, एनसीआर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हो ना, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, संचय है, NC1 है ना भाई। तो फिर क्या होगा, ध्यान से सुनो, NC1 और पहले वाले फलन का अवकलन जो है, अवकलज जो है वो एक कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे u का कितना अवकलज लिखे हो आप, n अवकलज, कितना अवकलज लिखे हो, यहाँ पे एक कदम खसक कम हो जाएगा वो, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, n-1, या यूं समझिए n-1, n-1 अवकलज। और v का कितना अवकलज लिखे थे, एक भी नहीं। v को तो जस का तस v लिखी थी, ये देखिए v जस का तस आया था नहीं, v बेचारा चुपचाप बैठा है, उसका कुछ नहीं हुआ था उस समय, समझ में। लेकिन अब उसका होना शुरू होगा, अब v की कहानी यहाँ से शुरू होगी, अब इंटू करके v का प्रथम अवकलज, ऐसे। मतलब आप समझ गए होगे कि पहले कदम में अपने को पूरा का पूरा u का nवां अवकलन लिखना है, पूरा n अवकलन किसका, u का, और v का कुछ नहीं, v बेचारा जस्ट अपने फलन के रूप में बैठेगा, समझ में रहे। फिर अगले कदम से क्या हुआ, NC1 और u का अवकलज अपने पिछले कदम से एक कम हो जाएगा। यहाँ पे u का अवकलज कितना दिख रहा है, n बार, वहां जाके कितना कम, n-1 हो गया, एक कम हो गया, और उसके बदले कौन आ गया, v जो जस का तस बैठा था उसका एक अवकलन बढ़ गया, देखो d1v मतलब एक अवकलन बढ़ गया, क्लियर है कि नहीं। फिर अगले कदम में क्या होगा पता है, अब NC2 आएगा, अब u का अवकलज एक और कम हो जाएगा, ये n-2u, समझ में, और उसके बदले में v का एक अवकलन बढ़ जाएगा, यहाँ पे v का सिंगल अवकलज है, वहां जाके कितना अवकलज जाएगा, 2, d2v, समझ में आएगी। या यूं समझिए, और सरल रूप में अगर समझना चाहो तो u का कितना अवकलज, तो इसमें से इसको घटा के देख लो, और v का कितना अवकलज दे दे, नीचे वाला, नीचे वाले को यहाँ लगाना है और इसमें से इसको घटा के यहाँ लगाना है, समझ आया नहीं, सरल तरीका। चलो इसके बाद क्या आएगा बताओ, NC3, u का अवकलज एक और कम हो जाएगा, n-3, समझ में आया कि नहीं है, और उसके बदले v का अवकलज एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, d3v, क्लियर है क्या। ऐसे ही चलते चलते ये पहुंच जाएगा NCR, DN-R u इंटू DRV, क्लियर है क्या बताओ बोला।
पक्का? एक्चुअली देखा जाए तो ये कौन सा पद है पता है आपको? r+1वां पद। कौन सा पद है ये? पूछो कैसे? ये पहला पद, ये कौन सा पद है? दूसरा पद में 1 आ रहा है। ये कौन सा पद है? तीसरा पद में 2 दिख रहा है। ये कौन सा पद है? 1 2 3 4। चौथे पद में 4 नहीं दिख रहा है, 3 दिख रहा है। मतलब जितने नंबरवे का पद है उससे एक कम दिख रहा है। तो यहाँ r दिख रहा है, मतलब ये कौन सा पद है? ये r+1वां पद है। इसको ध्यान रखना, ठीक है? चलिए आगे बढ़े। अभी कहानी समाप्त नहीं हुई, अभी तो आपको एनवा लिखना है। अच्छा एक बात देखो, जब आप ये लेबनिज थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हो, अच्छा ये याद करने में कठिनाई है क्या? एक बार में याद हो गया होगा आपको तो। अच्छा एक और चीज सुनो, आपने पहला इसका जो टर्म है, पहला पद लिखा, उसके बाद हर पद में आप ये देखते गए कि सर u का जो है वो अवकलज कम होते जा रहा है और v का अवकलज बढ़ते जा रहा है। और ये NC1, NC2, NC3, NCR, लास्ट में क्या आएगा? NCN। क्या आएगा? और याद रखना NCN का मान कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? तो चलो लास्ट वाला पद मेरे को बताओ कितना आएगा? NCN DN-NU और साथ क्या आएगा? DN। समझ में ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? U के लिए क्या करते हैं? सिर्फ इसमें से इसको माइनस करके लिखते हैं, और V के लिए क्या लिखते हैं? जो नीचे वाला है उसी को लिखते हैं। समझ में आया नहीं? और n-n मतलब क्या होगा? खत्म, 0। मतलब u का कोई भी अवकलज नहीं आएगा, u बेचारा जस का तस रहेगा। और NCN का मान 1 होता है तो वो भी 1 हो गया। बचेगा कौन? ये u इंटू DNV। समझ में आया ना? मतलब पहले वाले पद का जस्ट उल्टा मिलेगा। देखो जस्ट उल्टा, यहाँ पे u का nवा अवकलज लिखा है और v अपने रूप में है, मूल रूप में। और यहाँ क्या हुआ है? देखो u अपने मूल रूप में है और v का nवा अवकलज हो गया, पासा पलट गया। समझ में आ रहा है? और इस पासे पलटने की यात्रा पूरी क्रमशः जारी है। देखो आप, तो इसलिए इसका अंतिम पद क्या होगा? बताओ भला, अंतिम पद क्या होगा? u इंटू DNV। समझ में आया कि नहीं? u इंटू DNV। ये लेबनिज प्रमेय का कथन है। किस तरीके से लिखा गया आपको समझ में आया अच्छे से? अब इसको प्रूफ करना है हमको, ये सिद्ध करेंगे अब हम। और इसको सिद्ध करेंगे हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत से। किस सिद्धांत से सिद्ध करेंगे? हाँ, गणितीय आगमन का सिद्धांत या गणितीय आगमन की विधि से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो चलिए सिद्ध करें। चलिए इसका प्रूफ होगा। प्रूफ यानी उपपत्ति। ध्यान से देखिएगा भाई, इस प्रमेय को हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से या गणितीय आगमन की विधि से सिद्ध करेंगे। किसे सिद्ध करेंगे? गणितीय आगमन की विधि से सिद्ध करेंगे। अब गणितीय आगमन की विधि क्या है? ध्यान से सुनिए। आप लोगों को कहानी 1 से शुरू करनी पड़ेगी। 1 के लिए पहले देखो प्रमेय सत्य है कि नहीं है। 2 के लिए देखो, ठीक है? 3 के लिए देखो, या 1 और 2 के लिए भी देखोगे तो काफी है। शुरू के 2-3 मानों के लिए चेक करके उसके बाद किसी बड़े मान के लिए, मान लो n = m के लिए या n = k के लिए, अपन इस प्रमेय को सत्य मान के चलेंगे। उसके बाद n = m+1 के लिए या k+1 जो भी है, k लोगे तो k+1 ले लेना, m लोगे तो m जो भी है, उसके लिए फिर अपन प्रमेय को सत्य या सिद्ध करके दिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं है? तो ये फिर प्रमेय सत्य हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले तो भैया अपन n = 1 के लिए देखेंगे, ठीक है? n = 1 के लिए देखने का मतलब ये है कि हम एक बार अवकलन करके उनको देखेंगे। चलो n = 1 लिया मैंने ना, तो d1 हो गया। क्लियर है? चलो अब d1 मतलब सिर्फ एक बार अवकलन करूं। आपको पता होगा दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कैसे होता है? एक जन का अवकलन करते हैं, दूसरे को वैसे ही रखते हैं, फिर दूसरे का अवकलन करते हैं, बाकी को ऐसे करते हैं, ऐसे रहता है ना। तो मैं इसमें u का अवकलन चलो पहले कर देता हूँ, v को जस का तस रहने देता हूँ, फिर u को जस का तस रहने देता हूँ, v का अवकलन कर लेता हूँ। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट है क्या? चलो एक बार और अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन, एक बार और अवकलन। एक बार तो हो गया है, वो एक बार और कर रहे हो तो अब d2 बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अब टोटल कितना बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। चलो उधर करो। अब देखो इसमें तो दोनों में सूत्र लगेगा भैया, पहला पद दूसरा पद, और ये पहला पद दूसरा पद। समझ में आ रहा है?
हाँ यहाँ पे दोनों में, तो एक ठोक में पहले सूत्र लगाओ। तो पहले इसका अवकलन कर लो, चलो डी यू का एक बार और अवकलन करोगे तो डी टू यू होगा कि नहीं होगा बताओ। डी यू मतलब ऑलरेडी प्रथम अवकलज उस, है ना, प्रथम बार अवकलज हो चुका है उसका, एक बार और करोगे तो कितना हो जाएगा डी टू यू, तो मैं और वी जस का तस, मतलब इसका अवकलन हो गया, ये जस का तस, अब क्या होगा, अब v वाला होगा, ये जस का तस बैठेगा, तो ये इसको जस का तस पहले बैठाओ और इसका करो dv, समझ में आया कि नहीं आया। अब वहां भी देखो, इसका अवकलन पहले कर लो, उसको जस का तस रखो, फिर क्या करो, फिर इसको जस का तस रखो और उसका अवकलन कर डालो, तो dv है तो एक बार और होगा तो d2v हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ, कोई डाउट है क्या। अब सुनिए ध्यान से भाई, डी टू यू इंटू वी, चलो डी स्क्वायर यू या डी टू यू जो पढ़ना चाहो आप इसको, चलो ये सेम सेम है भैया, तो क्या होगा बताओ, टू डी यू स्क्वायर कहाँ होगा दीदी, प्लस है तो जुड़ेगा ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, तो सेम सेम है तो जुड़ गया, और u इंटू डी टू वी, क्लियर है कि नहीं बताओ। आपको पता है थ्योरम का जो स्वरूप है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, गौर से देखो, ये क्या है n, तो देखो डी एन यू इंटू वी, ये क्या है 2, तो देखो डी टू यू इंटू वी, देखो आप देखो पूरा n बराबर 2 के लिए थ्योरम आपके पास फिट हो गया है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डी टू यू इंटू वी। उसके बाद अगले कदम में क्या होता है, अगले कदम में क्या होता है, टू सी, जैसे ये क्या लिखा है एन सी वन, तो यहाँ क्या आना चाहिए टू सी वन है, ये टू सी वन का मान 2 होता है। उसके बाद क्या होता है, u वाला एक अवकलन कम हो जाता है, तो देखो डी टू यू से क्या हो गया डी यू हो गया, और u का एक अवकलन कम होता है उसके बदले किसका पड़ जाता है v का पड़ जाता है, तो v यहाँ पे चला सिंगल था, अब उसका एक सिंगल मतलब अपने मूल रूप में था, अब उसका एक बार अवकलन बढ़ गया, समझ में। फिर क्या होता है u का एक और कम हो जाता है, डी यू का मतलब क्या है, u का सिंगल अवकलन, एक और कम हो जाने का मतलब है कि u अपने मूल रूप में आ जाएगा u, और v का उसके बदले क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा डी टू ई, समझ में। हाँ ऐसा है, मतलब ये कहानी शुरू हुई, ये उसका मध्य और सीधा अंतिम, कुछ समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। मैं क्योंकि दूसरा अवकलज ज्ञात कर रहा हूँ ना, इसलिए यहाँ पे 3 पद बनेंगे, कितने पद बनेंगे 3 पद बनेंगे। जे देखो मस्त वाली बात बता रहा हूँ आपको मैं, जब आप प्रथम अवकलज ज्ञात किए तो 2 पद बन रहे थे, 2 अवकलज ज्ञात किए तो 3 पद बन रहे हैं, तीसरा अवकलज ज्ञात करोगे तो 4 पद बनेंगे। ये कितना अवकलज है, nवां अवकलज है, इसलिए यहाँ कितने पद बने हैं n+1 पद बने हैं। कैसे देखो, है ना भाई, ये तो पहला पद एक ज्यादा बन रहा है ना, ये 2 है तो 3 पद बन रहा है, तीसरा अवकलज लिखोगे तो 4 पद बनेंगे, पांचवा अवकलज लिखोगे तो 6 पद बनेंगे, nवां अवकलज का लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे n+1 पद है, क्लियर है, ठीक है, जिसमें से एक पद ये और यहाँ से यहाँ तक n पद, क्लियर है, गुड। देखो विश्वास है तो देख लो, ये क्या लिखा है D1V, मतलब एक परखने का आपको मैं बता रहा हूँ, D1V, D2V, D3V, कहाँ तक गया DNV, मतलब ये n पद है और ये एक सिंगल और n+1 पद है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है क्या, ठीक है। अब सुनो, अब हम क्या मान के चलेंगे, अब हम मान के चलते हैं, अब मान लो कि लेबनिज प्रमेय किसके लिए सत्य है, n का कोई मान, n के किसी मान, माना m बराबर m, माना n बराबर m के लिए सत्य है, के लिए क्या है ये, n बराबर m के लिए सत्य है। देखो n बराबर 1 के लिए हम लोग देखे, n बराबर 2 के लिए देखे, पूरा थ्योरम फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब किसी के लिए सत्य मान के चलते हैं, n बराबर, चाहो तो आप k भी ले सकते हो, कुछ भी लो, या n बराबर मैंने क्या ले लिया m ले लिया, और उसके लिए क्या मान के चल रहा हूं मैं, सत्य, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट हूबहू जो है उसको मैं n के स्थान पर m रखते हुए यहाँ पे लिखने वाला हूँ, और उसको मैं क्या मान के चल रहा हूँ, सत्य। और फिर किसके लिए सिद्ध करके दिखाऊंगा पता है, m n बराबर m के लिए हम सत्य मान के चल रहे हैं, और एक कदम आगे यानी n बराबर m+1 के लिए हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है, फिर ये सबके लिए सिद्ध हो जाएगा। तो चलो अब n बराबर m के लिए हम कथन तो लेबनिज प्रमेय को सत्य मान के चल रहे हैं, तो उसको लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, कहाँ पे लिखूंगा वो चीज, क्या लिखूं,
यहाँ आएगा? चलो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो पूरे स्टेटमेंट को आपको लिखना है क्या करते हुए, एन के स्थान पर एम लिखते हुए, क्योंकि एन बराबर एम के लिए आप लेबनिज प्रमेय को सत्य मान रहे हो। तो चलिए काम शुरू कीजिए। डी एम यू इंटू वी, समझ में आ रहा है? गुड। और डी एम यू इंटू वी, वी जस का तस रहेगा, फिर क्या हो जाएगा एम सी वन डी एम माइनस वन यू, है ना भाई, डी वी, समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा एम सी टू डी एम माइनस टू यू डी टू वी। क्लियर है? कुछ नहीं है, इसको लिख रहे हैं एम की जगह एम लिख के, पूरा का पूरा हूबहू लिख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। एम सी थ्री डी एम माइनस थ्री यू डी थ्री वी, समझ में आ रहा है? प्लस 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 चलते चलते ये कहाँ तक पहुंचेगा, एम सी आर डी एम माइनस आर यू डी आर वी, और लास्ट में क्या आ जाएगा यू डी एम वी आ जाएगा, एन वी की जगह एम वी, समझ में? हाँ आरवा पद उसकी रास्ते का पद है ना, आरवा पद। ये अंतिम पद हो गया, ये क्या हो गया प्रथम पद। और बीच का कोई व्यापक पद पूछेगा तो जैसे मेरे को बोलेगा सर इस इतने लंबे आपने जो यहाँ पे प्रमेय का स्टेटमेंट लिखा है, इतने सारे पद है, सर 40वां पद क्या होगा बताइए, कौन सा वाला पद? अब बताओ कैसे बताओगे 40वां पद कैसे बताओगे? 40वां पद में कौन आएगा मैं बताऊं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको व्यापक पद बता रहा है, आरवा पद नहीं है वो कौन सा पद है पता है? आर प्लस वनवा पद है, याद रखना इस चीज को। कौन सा वाला पद है? हाँ आओ भाई, आर कैसे पता चला बताओ तो भला, ये कौन सा पद है बताओ भला? हाँ कैसे, एक पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पद में टू 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 नजर आ रहा है, तीसरा पद में टू 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 नजर आ रहा है, चौथा पद में थ्री 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 नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये आर 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 नजर आ रहा है, तो बेशक ये आर प्लस वनवा पद है। तो देखा जाए तो ये टी आर प्लस वन है भैया, वो एम सी आर डी एम माइनस आर यू डी, समझ में? अब आपको कौन सा वाला पद बोला है? 40वां पद। कौन सा पद बोला है? तो यहाँ 40 लाने के लिए आर का मान कितना रखना पड़ेगा? 39 रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस वन पहले से है। ये फिर से बोल रहा हूँ, ये आर प्लस वनवा पद है, आरवा पद नहीं है, ठीक है? तो 39 रखो तो कितना होगा टी, 39 प्लस एक कितना हो जाएगा 40, और यहाँ आप आर का मान 39 रखो, एम सी 39 एम माइनस 39 और ये 39, समझ में आया कि नहीं है? ये आपका 40वां पद तैयार हो गया, इतना ही आएगा 40वें नंबर में, पहला पद ये है ना भैया, तो 40वें नंबर में ये आएगा, ये क्लियर है? तो कैसे पता चला? तो हमने एक व्यापक पद भी वहां पे शामिल किया, तब हमको पता चला, समझ में आया कि? गुड गुड्डू। चलिए अब हम क्या करें, एन बराबर एम के लिए हम प्रमेय को सत्य मान के चल रहे हैं, तो उसका स्टेटमेंट अपन लिख दिए पूरा, मतलब जो था उसको लिखे एन बराबर एम के लिए। अब इस पड़ाव में पहुंचने के बाद, अब क्योंकि आपको m प्लस वन के लिए इस प्रमेय को सत्य सिद्ध करके दिखाना है, तो m से m प्लस वन तक जाने के लिए एक कदम और बढ़ाना पड़ेगा, और वो एक कदम बढ़ाने का अर्थ है कि अब इस स्टेज में पहुंचकर आपको एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में एक बार अवकलन करेंगे, ध्यान से देखिएगा, दोनों पक्षों में एक बार अवकलन करने पर, समझ में आया कि नहीं है? एक बार अवकलन करने पर, चलिए भैया बताइए कितना होगा, डी एम प्लस वन यू इंटू वी, एम बार तो हो चुका है, एक बार और कर रहे हैं तो डी एम प्लस वन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ? अब उधर देखो, उधर कैसे होगा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो भाई, यहाँ दो पद है भाई, पहले पद का अवकलन कर दो डी एम प्लस वन यू, दूसरे पद को जस का तस रहने दो, प्लस अब पहले पद को जस का तस रहने दो, दूसरे पद का अवकलन कर लो डीवी, समझ में आया कि नहीं है? हाँ बेटा, कहाँ पे? मैंने इसका अवकलन पहले कर दिया, इसको जस का तस रहने दिया, फिर इसको जस का तस रहने देना चाहिए ना, तब भाई क्या होता है, दो, इसको दो फलनों के गुणनफल के रूप में देखो ना बेटा, कैसे होता है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन?
पहले एक फलन का अवकलन करते हो, दूसरे को जस का तस रहने देते हो, फिर क्या करते हो, नहीं जिसका नहीं किया उसका अवकलन करते हो, और जिसका कर चुके हो उसको जस का तस रहने, ऐसे करते हो नहीं? वही तो क्यों मैं अभी देखो ये DMU था, ये क्या हो गया, DM+1U हो गया। मतलब मैंने किसका अवकलन किया है, मैंने इसका अवकलन किया है और इसको जस का तस रहने दिया। अब मेरे को किसको जस का तस रहने देना चाहिए, अब इसको जस का तस रहने देना चाहिए, क्योंकि इसका पहले बार में किया था इसको मैं। अब इसको जस का तस रहने दिया और इसका एक बार होगा तो V का एक बार अवकलन होगा तो DV हो जाएगा। क्लियर है? चलो वहां भी वही काम करना है भैया तुमको। MC1 तो चलो कांस्टेंट अगर बाहर रहेगा, कोष्टक लगेगा। अब ये वाली कहानी में फिर से तुमको वही करना है, पहला दूसरा खेलना है। चलो पहले फलन का अवकलन कर डालो तो DM-1U का एक बार अवकलन करोगे तो क्या होगा, DMU होगा कि नहीं होगा बताओ। ये कितना बार लिखा है, M-1, क्या लिखा है ये M-1, उसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, एक बार अवकलन करोगे तो एक बढ़ जाएगा ना पिट्टा। ये M-1वां अवकलज है, कौन सा अवकलज है, जोर से बोलो, M-1वां अवकलज है। एक बार करोगे तो कितना हो जाएगा, M अवकलज हो जाएगा। तो इसका हुआ और इसका जस का तस रहने दो, फिर क्या होगा, अब इसको जस का तस रहने देंगे, इसको जस का तस रहने देंगे, इसका होगा तो क्या हो जाएगा बताओ, D2V। क्लियर है? चलो ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा बताओ, अब यहां पे वैसे ही होगा प्लस MC2, इधर क्या होगा बताओ, इधर एक बार अवकलन होगा तो कितना होगा, DM-1U, फिर ये जस का तस, ठीक है, प्लस, एक मिनट, तो बताइए अब कहां तक पहुंचे थे हम लोग, MC2। उसके बाद क्या हुआ, इसका, हाँ इसका अवकलन हुआ, ये जस का तस, फिर क्या होगा बताओ बोला। अब ये जस का तस रहेगा नहीं भाई, ये जस का तस रहेगा और बदले में किसका होगा, D3 भी हो जाएगा, है नहीं? क्लियर है क्या बताओ, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए ऐसे करते करते आप आरवे में पहुंचो। चलो अब आरवे का बताओ, आरवे का बताओ, आरवे का बताओ कितना होगा, MCR, ठीक है, इसका बताओ कितना होगा, हाँ M-R+1। देखो ये M-R पर दिख रहा है, +1, इसका अवकलन करो, इसको जस का तस रहने दो, फिर प्लस क्या होगा बताओ बोला, इसको जस का तस रहने देंगे, समझ में आ रहा है, फिर इसका अवकलन करेंगे तो कितना जाएगा, R+1। ऐसे करते करते अब लास्ट पहुंचोगे तो लास्ट में बताओ क्या होगा, यहाँ प्लस लगाना भूल गया था कि मैं, ये प्लस, तो बताओ क्या होगा, बताओ 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 जल्दी बताओ जल्दी बताओ, U का क्या होगा, DU, और इसको जस का तस रखो, समझ में आ रहा है, फिर क्या होगा, U जस का तस रहेगा, इसका DM+1। क्लियर है? गुड बेटा गुड। चलो अब मुझे कुछ मिटाने की जरूरत पड़ेगी, या ऊपर आ जाएगा ना, ऊपर आ जाएगा, चलो ऊपर लिखता हूं मैं, चलो भाई सब ध्यान से देख रहे हैं। अब सुनो, ये पहला पद मैं लिखूंगा और इसको गौर से देखो, ये सेम सेम है, एकदम गौर से देखो, दिख रहा है क्या, तो इसको साथ लूंगा, फिर ये सेम है, देख लो, दिख रहा है क्या, इसको भी साथ लूंगा। तो ध्यान से देखना कैसे काम बनेगा। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, तो आपका लेफ्ट साइड है तो DM+1 U × V लेफ्ट साइड है। अब इसको लिखता हूँ मैं DM+1 U V जस का तस है, समझ में आ रहा है? उसको जब लिखूंगा ना बेटा तो देखो ध्यान से कि ये कॉमन, देखो ये और ये कॉमन है क्या, कॉमन ले लो, चलो कितना हो जाएगा कॉमन लूंगा तो DMU, हाँ सॉरी, हाँ DMU DV कॉमन लेवा गया, क्या बचेगा यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे तो MC1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे तो MC1 बचेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ कितना 1 है, कितना है 1, और 1 से को MC0 लिख सकते हो। याद रखना कितना भी C0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 की जगह हम MC0 लिख सकते हैं। क्लियर है?
ठीक है, तो लिख दिए। अब देखो अगले वाले से देखो क्या कॉमन निकलेगा, कैसे कॉमन निकलेगा, ध्यान से देखना। अच्छा, अपन किसको किसको ले चुके हैं, इसको लिए और इसको लिए, लेकिन याद रखना ये MC1 इसके साथ गुणे में है, लेकिन MC1 उसके साथ भी तो गुणे में है। अच्छा, यही चीज कहाँ बैठी है बताओ, यही चीज यहाँ भी बैठी है, तो बताओ ये यहाँ गुणा होगा और ये यहाँ गुणा होगा, और फिर ये और ये कॉमन निकलने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ क्या बचेगा MC1, वहां क्या बचेगा MC2, और फिर कॉमन जो निकल चुका होगा वो बताओ मेरे को, तो DM-1U और D2V। क्लियर है क्या? ऐसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। ठीक है, चलो अब दिमाग लगाओ, जब आप लोग व्यापक पद में पहुंचोगे तो आपके पास क्या होगा, ध्यान से देखो। MC1 MC2 तो DM-1U D2V, यानी कि जो यहाँ लिखा है वो यहाँ मिल रहा है, जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ मिल रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग पहुंचोगे। चलो यहाँ पे अपन देखते हैं। अच्छा देखो कॉमन कौन किसके साथ कैसे निकल रहा है, ध्यान से देखो। जैसे एक ब्रैकेट का बाद वाला दूसरे ब्रैकेट के पहले वाले के साथ कॉमन निकल रहा है, देखो अच्छे से देखो, ये बाद वाला इसके साथ कॉमन निकला, इसका ये दूसरा वाला अपने पीछे आगे वाले के साथ शुरू वाले के साथ कॉमन निकला, समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते बताओ तो ये किसके साथ कॉमन निकला होगा, ये अपने पहले इसका कोई पद रहा होगा उसके साथ कॉमन निकला है, समझ में आ रहा है? ये किसके साथ कॉमन निकलेगा बताओ पहला। हाँ, ऐसे ऐसे पूरा काम चलते जाएगा आपका, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? तो चलो अगर मैं यहाँ पर ये देखो, ध्यान से देखो, MCR, अच्छा MC1 प्लस MC2 है तो MCR प्लस क्या आ जाएगा, MCR प्लस 1 आएगा। मैं किसको किसको कॉमन निकाल रहा बताऊँ, देखो ये MCR जब यहाँ गुणा होगा, कहाँ गुणा होगा, यहाँ, ठीक है, इसके अगला वाला पद कौन आएगा बताओ, उसके साथ देखो जैसे यहाँ पे क्या आया है, क्या है यहाँ पे MCR, ऐसी अगला वाले पद में MCR प्लस 1 आया होगा, ठीक है, वो कॉमन निकल गया इधर। अच्छा ये इधर इसको मैं नहीं, इसको नहीं ले रहा हूं मैं, ये अपने पहले वाले के साथ कॉमन निकल चुका है, जिसको मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। मैं किसको दिखा रहा हूँ पता है, मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि जब ये अंदर गुणा होगा तो MCR इंटू इतना आएगा, और इसके अगला वाला पद में कौन आएगा, MCR प्लस 1 आएगा, कॉमन निकलने के बाद ये इतना बचेगा आपके पास, DM-RU, और U तो लिखे कैसे भुला गए हमें, तो U आएगा ना यहाँ पे, है ना, U और DR प्लस 1V, ठीक है, इतना तो आपको पता है ना, ये तो पता होगा ना आपको ना कि हाँ सर हर ब्रैकेट का दूसरा वाला अगले ब्रैकेट के पहले वाले पद से सेम है, तो जैसे इस ब्रैकेट का दूसरा वाला पद वो किससे सेम होगा, नहीं बेटा, हर ब्रैकेट का दूसरा पद अगले ब्रैकेट के पहले पद से सेम है, तो ये इस ब्रैकेट का दूसरा पद है, अगले ब्रैकेट के पहले पद से क्या होगा, सेम होगा, वो सेम सेम होने के कारण कॉमन निकल के इतना आया है। क्लियर है? अब सीधा बताओ लास्ट में कितना बचेगा, U इंटू DM प्लस 1V। क्लियर है? पक्का? अब सुनो, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगने वाला है, DM प्लस 1U इंटू V हुआ, यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं आपको बतला रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? हाँ कुछ नहीं आता देखो देखो कौन सा फॉर्मूला है, MCR प्लस 1 बराबर, देखो ऊपर ऊपर का अगर सेम हो और नीचे नीचे में एक का फर्क हो, देखो ये R प्लस 1 है, तो ये हो जाता है M प्लस 1 CR प्लस 1, क्या हो जाता है, M प्लस 1 CR प्लस 1, यानी सेम सेम रहता है, वो एक कदम बढ़ जाता है, और नीचे वाले में जो बड़ा वाला आता है वो उसको लिखा जाता है, समझ में आ रहा है? चलो यहाँ बताओ क्या आएगा, पहला वाला तो चलो ठीक है, DM प्लस 1U इंटू V, ठीक है, यहाँ वाला सूत्र लगाओ, क्या हो जाएगा, M प्लस 1 C1, समझ में आ रहा है? ये दे R प्लस 1, इसको R के रूप में देखो, इसको R प्लस 1 के रूप में देखो, ये 1 आएगा ना भाई, क्या होगा, DMU DV, इधर कितना हो जाएगा, M प्लस 1 C2 DM माइनस 1U D2V, समझ में आ रहा है? ऐसे करते करते यहाँ क्या आएगा बताओ, M प्लस 1 CR प्लस 1 D M माइनस R U, समझ में आ रहा है? ये इसको लिख रहा हूं मैं, R प्लस 1V, और प्लस लास्ट में कितना आएगा, U DM प्लस V। क्लियर है? अब गौर से देखो, ये हमने फाइनली जो सिद्ध किया है, और ये जो प्रमेय का कथन लिखा था, आप देख लो जहां जहां n था दोस्तों वहां M प्लस 1 दिखाई दे रहा है, M प्लस 1 दिख रहा है,
देख लो भाई, कहीं भी कोई खोट नहीं है। आप बोलोगे सर एक जगह खोट दिख रही है, कैसे? इसमें देखो r+1वें पद में एन सी आर है, तो n माइनस आर है। आप बोलोगे सर इसका आरवा पद में हमको तो इतना माइनस इतना दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? m माइनस आर। वास्तव में आप इसमें से इसको घटाओगे ना तब भी उतना ही आएगा। बताओ कैसे? देखो m+1 माइनस r+1, 1 कटेगा, तो जो चीज लिखी थी ना, लेकिन इस रूप में लिख के दिखाना ज्यादा अच्छा है ताकि आप देख सको कि देखो अच्छे से कि हाँ n की जगह आपको n+1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देख लो, हमको तो क्या देखने से मतलब है, n की जगह m+1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हर एक कदम में आप उसको अच्छे से चेक कर लो। अब दिख रहा है आपको, देख लो आप, दिख रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो कि अतः n बराबर m+1 के लिए हमने इसको देखा और ये पाया कि हाँ दिया हुआ जो लेबनिज प्रमेय है, लेबनिज कथन का जो यहाँ पे सूत्र है, n बराबर m के लिए हमने उसको क्या मान के चला? सत्य मान के चला। और किसके लिए प्रयास किया? n बराबर m+1 के लिए हम लोग उसको सत्य सिद्ध करने का प्रयास किए और उसके लिए एक बार और अवकलन किए और वो हम लोग सिद्ध कर दिए। दिख रहा है क्या? इसको देखो और इसको देखो, n की जगह m+1 दिख रहा है। क्लियर है? कहीं भी डाउट हो तो देखो आप। हाँ बताइए। ये वाला लाइन देखो क्या करना है। देखो ये सबसे पहले मैंने इसको लिखा, फिर इसको देखो सेम सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हर ब्रैकेट का बाद वाला अगले ब्रैकेट के पहले वाले से कॉमन है, तो कॉमन है तो उसको पकड़ के कॉमन निकाला और जो अंदर बचा उसको लिख दिया। यहाँ MC1 बचा और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 1 था, 1 को आप MC0 लिख सकते हो। MC0 का मान 1 होता है। क्लियर है? फिर अगला वैसे ही करो, इसका बाद वाला अगले पहले वाले से फिर सेम है, समझ में आ रहा है? लेकिन इसका गुणांक क्या है? MC1, उसमें कितना आएगा? MC2। उसको लिख करके जो कॉमन था उसको निकाल दिया कॉमन। 2 मिनट ना, 2 मिनट बस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? फिर वो ऐसे ही चलते गया। जब मैं यहाँ पे पहुंचा व्यापक पद में, अब क्या होगा बताओ भला? ये कहाँ गया? ये क्यों नहीं दिख रहा वहां पे? ये क्यों नहीं दिख रहा है? इसको हमने लिखा नहीं है। ये किसके साथ कॉमन निकल चुका है? ये देखो, ये किसी ब्रैकेट का पहला पद है जो कि अपने सामने वाले ब्रैकेट के दूसरे वाले पद से कॉमन निकल करके वो छुप गया, कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन हमने किसको लिखा है? ये MCR इंटू ये वाला जो है ना उसको हमने लिखा है, और ये किसके साथ कॉमन निकलेगा? अगले ब्रैकेट के पहले वाले पद के साथ सेम सेम रहने के कारण कॉमन निकलेगा। अच्छा, अगला पद बोल रहे हो? अब इस पद में MCR आया है तो अगले पद में MCR+1 आएगा। ये दिख रहा है, और जो कॉमन है उसको दिख रहा है। समझ में आ रहा है? फिर लास्ट वाला पद हमने लिख दिया है। उसके बाद हमने ये वाला सूत्र लगा दिया। कहाँ गया ये वाला सूत्र? लगा दिया, तो उसको इस तरीके से लिख दिया। और यहाँ पे n की जगह m+1 नहीं दिख रहा तो उसको उस रूप में फिट किया हूं मैं। देख लो। ठीक दोस्तों, देखिए लेबनिज प्रमेय को जब हमने सिद्ध किया तो m+1वें स्टेज में, यानी कि जब हम n बराबर m+1वें के लिए सिद्ध कर चुके थे, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे थे भी, ठीक है, उसी को हमने फिर से दोबारा लिखा है। आप सब देख रहे हैं कि ये n के लिए लिखा गया है, यानी कि प्रमेय का जो स्टेटमेंट जब हमने लिखा था तो उसमें u और v अगर दो फलन हो x के तो दोनों के गुणनफल के लिए nवें अवकलज का ये सूत्र था। इसको हम सिद्ध कर रहे थे n बराबर 1 के लिए किए, 2 के लिए, और उसके बाद n बराबर m के लिए हमने उसको सिद्ध माना, और उसके बाद n बराबर m+1 के लिए हम उसको सिद्ध कर रहे थे, जो कि सिद्ध हो चुका था। आपने यहाँ पर इस जगह पे आपने उसका पूरा प्रूफ पाया, प्रूफ उसका पूरा देखा। अब मैं यहाँ पे उनको दोबारा इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आपको हम ये दिखाना चाहते हैं कि n बराबर m+1 के लिए थ्योरम सिद्ध हो तो गया, लेकिन हम उसके पूरे स्टेटमेंट में n के जगह m+1 कहाँ है, कैसे है, ये पूरा अभी हम देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। ये देखो, ये n की जगह m+1 दिख रहा है, ठीक है, ये n की जगह m+1 दिख रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो n-1 है, यहाँ पे तो सिर्फ m है, सिर्फ m है वहां पे, ठीक है, यहाँ पे तो n-1 है। यहाँ पे आप हम क्या देखने जा रहे हैं? n की जगह m+1। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था? m लिखा था, तो क्या आप इस m को ऐसे नहीं लिख सकते m+1 - 1, यानी इसमें से इसको घटा करके? आप देखो, आप गौर से देखो, जो n-1 है यहाँ पे क्या है? m+1 - 1 है। यहाँ क्या लिखा था? पहले DMU लिखा था, ठीक है, उसको मैंने जानबूझ के m+1 - 1 किया ताकि आपको n के जगह m+1 नजर आए। और वैसे भी देख लो यहाँ पे
जो लिखा जाता है वो इसमें से इसको माइनस करके लिखा जाता है ना दोस्तों। अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे n-2 लिखा है, यहाँ n की जगह m+1 कैसे नजर आ रहा है? तो देखो गौर से देखो, क्या मैं इसको m+1-2 नहीं लिख सकता? देखो अब गौर से देखो, n की जगह m+1 नजर आ रहा है, देखो गौर से n की जगह m+1 नजर आ रहा है, और ये -2 ये -2, और वैसे भी इनको इसमें से इसको माइनस करने पर ही ये इसमें आता है, देखो आप, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? आप बोलोगे सर यहाँ तो n की जगह m+1 नहीं नजर आ रहा है, आप m+1 -3 करके इसको लिखिए ना, आखिर m-2 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था? m-2 लिखा था, मुझे ये देखना है कि n की जगह m+1 कैसे दिख रहा है, तो मैं इसको m-2 को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। अब देखो n की जगह m+1 दिख रहा है कि नहीं, इसमें से इसको माइनस करने से। दोस्तों ऐसे ही चलते चलते जब अपन आगे जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये इस पूरे एक्सप्रेशन का r+1 हुआ पद है, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही अपन आगे चलते जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे इसको, यहाँ पे देखो ये r लिखा है, जबकि ये क्या लिखा है? r+1, ठीक है। ये इस पूरे एक्सप्रेशन का r+2 हुआ पद है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? देखो ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, दूसरे पद दूसरा r की जगह 1 दिख रहा है, तीसरा पद r की जगह 2 दिख रहा है, चौथा पद r की जगह 3 दिख रहा है, मतलब जितने नंबरवे का पद है r की जगह उससे एक कम दिख रहा है। अगर यहाँ पे r दिख रहा है मतलब ये r+1 पद है, और इस वाले एक्सप्रेशन में इस यहाँ पे भी वही है, दूसरा पद में r की जगह 1, तीसरा पद r की जगह 2, चौथा पद r की जगह 3। अब ये r+1 दिख रहा है मतलब r+2 पद है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं अगर r+2 पद बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? NCr+1, ठीक है, NCr+1 होगा यहाँ पे भी, और d अब कितना होगा इसमें से इसका अंतर? n-r-1 u और d r+1 v, ठीक है। ये इसका r+2 पद हो गया। अब आप बोलेंगे सर n के जगह पे यहाँ पे m+1 कैसे दिखाएंगे आप? तो देखो ध्यान से देखो, ये कितना लिखा है? m-r, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? इसमें से इसको माइनस करके m+1 -r+1, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे देखो माइनस कॉमन निकलोगे तो इसको भी आप ऐसे लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। और फिर v के लिए कैसे होगा? dr+1 v। अब एक एक अच्छे से एक एक करके आप मैच कर लो, देखो n की जगह m+1 नजर आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो जैसे NCr+1 है, ठीक है, वैसे यहाँ पे m+1 Cr+1 है, फिर इसमें से इसको माइनस किया गया है, n माइनस कोष्टक में r+1, यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो m+1 माइनस कोष्टक में r+1, फिर dr+1v, ठीक है। तो r+2 पद को देख लो आप, एक एक पद में आप देखोगे ना n की जगह आपको m+1 नजर आएगा, कहीं भी देख लो, अच्छे से देख लो दोस्तों। उसके बाद आप इसी तरह जब लास्ट पद में चलते चलते जब लास्ट पद में आप आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा u इंटू dnv। तो आपको देख लो यहाँ पे लास्ट पद में क्या मिल रहा है? u इंटू dm+1v, आखिर n की जगह m+1 यहाँ पे भी दिखा है। शुरू से आखिर तक आप देख के चलिए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि चूंकि यह कथन जो है n बराबर m के लिए सत्य मान के चलने पर हमने ये देखा कि n बराबर m+1 के लिए भी ये जो कथन है, ये जो प्रमेय है वो सत्य पाया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रमेय जो है वो n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। तो इस तरह से लेबनिज प्रमेय सत्यापित होता है दोस्तों अगली कक्षा में हम लेबनिज प्रमेय से संबंधित अनेक सारे सवालों को हल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर आप हमारे BSc फर्स्ट सेमेस्टर के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसमें हम स्टडी कंटेंट्स अपलोड करते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। किसी भी डाउट के लिए निसंकोच बताएं। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।